आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद कहीं इतिहास के पन्नों में गुम हो गई है। सुल्ताना डाकू की कहानी झूठी है या फिर सच? सच में सुल्ताना डाकू रहा है उत्तर प्रदेश में। इस वीडियो में जानोगे आप पूरी सच्चाई। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स कर देना। बी न्यूज़ की टीम पहुंची है आज नजीबाबाद, जहां पर एक ऐतिहासिक किला है, जहां पर क्रांतिकारी डाकू सुल्ताना सिंह ने शरण ली थी। आइए आज उन्हीं के बारे में आपको कुछ बताते हैं। आज से लगभग 120 साल पहले जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में एक लड़के का जन्म हुआ। आगे चलकर उत्तर प्रदेश का वो लड़का सबसे खतरनाक डाकू बना, जिसका नाम डाकू सुल्ताना सिंह था। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुल्ताना डाकू वो डाकू था। सुल्ताना डाकू ने अंग्रेजों के खजाने को कई बार लूटा था। इससे अंग्रेज अधिकारी भी खौफ खाते थे। भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से नायकों ने अपना बलिदान दिया था। इसमें सुल्ताना डाकू का नाम भी आता है। सुल्ताना कोई नेता या महान मंत्री तो नहीं था कि उसके बारे में लिखा गया हो, लेकिन एक महान क्रांतिकारी जरूर था। वो भी वही कार्य करता था जो कि अन्य देशभक्त भारत के लिए कर रहे थे। सुल्ताना डाकू को वो नेता लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो कि अंग्रेजों की मदद करते थे, और वो उन नेताओं के साथ भिड़ जाता था। सुल्ताना डाकू ने उन सभी नेताओं के खजानों को लूट लिया जो भोली वाली जनता का पैसा लूट रहे थे, और उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि उस समय सुल्ताना जो कर रहा था वो बिल्कुल सही था और उसका भी यही मानना था। सुल्ताना के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इतिहास के पन्नों में उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। उस समय उत्तर प्रदेश में सुल्ताना सबसे खतरनाक डाकू माना जाता था। सुल्ताना डाकू महाराणा प्रताप को अपना पिता मानता था और उनके नक्शे कदम पर चलता था। देश में कई ऐसे डाकू हुए जिनकी धमक पूरे देश में थी। इन सब में एक नाम सुल्ताना डाकू का था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। वह खुद को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज बताता था, और खुद के घोड़े का नाम भी उसने चेतक ही रखा हुआ था। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने कभी गरीबों का धन नहीं लूटा, बल्कि अंग्रेजों को लूटकर वह धन गरीबों में बांटना उसकी आदत थी। मुरादाबाद के हरथाला गांव में जन्मे सुल्ताना डाकू ने 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। कुछ ही सालों में उसने ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारियों और जमींदार लोगों के बीच अपने नाम का खौफ पैदा कर दिया था। हालांकि अपनी रहमदिली और दिलेरी के लिए लोग उसे गरीबों का मसीहा भी करार देते थे। सुल्ताना डाकू का डर केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी था। सुल्ताना डाकू ने नजीबाबाद में एक वीरान पड़े किले में अपना गुप्त ठिकाना बनाया था। उस दौरान अंग्रेज भी नैनीताल में अधिकतर वक्त गुजारा करते थे। इसी दौरान सुल्ताना डाकू अंग्रेज अफसरों के काफिले को अपना निशाना बनाया करता था, फिर चुपचाप इसी वीरान पड़े किले में छिप जाया करता था। साल 1921 के दौरान सुल्ताना का खौफ ऐसा था कि उसे पकड़ने के लिए 300 अंग्रेजों की एक टीम बनाई गई। हालांकि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी फ्रेडी यंग ने शिकारी जिम कार्बेट और पीसी विंधम की मदद से सुल्ताना को पकड़ा था। अंग्रेज अफसरों ने सन 1921 में सुल्ताना को ढूंढना शुरू किया था, और करीब 2 साल बाद उसे फ्रेडी यंग ने हरिद्वार से जिंदा पकड़ लिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया और उन्हें 8 जून 1924 को बरेली जेल में फांसी दे दी गई।